जा सकता, माँ को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आप दोस्त को समझ सकते हो, विधान को समझ सकते हैं, विधायक को समझ सकते हैं, कानून समझ सकते हैं, लॉ समझ सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हो, लेकिन माँ को नहीं। माँ को सिर्फ महसूस कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। याद रखें, याद रखिएगा, माँ माँ होती है। अल्लाह से दुआएं करना, कभी माँ ना जाए, दुआएं करना। वरना वो कहा था ना किसी ने, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। पूरी जिंदगी माँ बाप अपनी औलाद के लिए कुर्बान करते हैं, पूरी जिंदगी। सगी माँ क्या होती है, गौर करने वाली बात है। कसम खुदा की, अगर सगी माँ चली जाए ना, तो बेटा कह के आवाज देने वाली 1000 माएं मिलेंगी, लेकिन रातों को उठ के दुआएं देने वाली कोई माँ नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती। और याद रखिए, माँ बाप का दर्द क्या होता है यार, माँ बाप होते क्या हैं। मैं नहीं कहता किसी जवान से पूछो माँ क्या है, किसी बच्चे से पूछ माँ क्या है। मैं कहता हूं जिसकी उम्र 70 साल आ गई हो, कभी उससे पूछ माँ क्या होती है। जिसके बाल सफेद हो गए हैं, कभी उससे पूछ माँ क्या होती है। अगर 70 साल के बूढ़े से कहोगे कि आज भी तुम्हें माँ की याद आती है, उसकी आंखें भर आएंगी, उसकी आंखों का आंसू बाहर निकल के बताएंगे, हमसे पूछते हो माँ की याद आती है कि नहीं। उम्र तो 70 साल हो गई है, लेकिन आज भी लगता है जैसे दरवाजे पे माँ खड़ी होकर आवाज दे रही है, बेटे कितनी देर लगा दी, अब तक नहीं आया है, बेटे जल्दी वापस आ जा। आज तुम रात को 2 बजे चल के आते हो, माँ कहती है अब तक कहाँ थे, तो कहते हो चुप हो जा, तेरी आवाज से तकलीफ होती है। ओ खुदा के बंदे, इस आवाज को अजाब ना समझना। अगर ये उठ के दुनिया से चले गए, कल ये चारपाई तो होगी, लेकिन आवाज देने वाली माँ नहीं होगी, बिस्तर तो होगा, टोकने वाला बाप नहीं होगा। आज जब रात को 3 बजे आते हो तो कहते हो क्यों टोका करती है, हम भी समझदार हैं। और नादान वो ये नहीं कहती है कि तू ना समझ है, यार वो माँ है, तेरे बगैर सुकून नहीं आता है जब तक तू बाहर रहता है, माँ को करार नहीं आता है जब तक तू घर नहीं आ जाता, माँ को नींद नहीं आती है। याद रखिएगा, अगर ये कब्रिस्तान चले गए और तुम रात को 3 बजे आना, कोई आवाज देने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तरस जाएंगे, काश मेरी माँ होती, आज मुझे आवाज दे के कहती बेटे इतनी देर किस लिए लगा दी, बेटे अब तक कहाँ था। तो कल तुम्हारा दिल चाहेगा कि ये आवाज आए, कोई हमसे पूछे कहाँ था, लेकिन पूछने वाला नहीं होगा। और यार नसीब वाले हैं जिन्हें टोकने वाली माएँ होती हैं, रोकने वाले उनके बाप जमीन पे मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, जवाब नहीं है। कदर करो, आज रात को 3 बजे आते हो, माँ दरवाजा ना खोले तो लड़ जाते हो। सो रही थी जी जी, पता नहीं चला, कब से दरवाजा कूट रहा हूं। माँ के तेरी नौकरानी नहीं है, रात के 3 बजे आके अकड़ न दिखा। अगर ये पूरी रात भी दरवाजा ना खोले तो तुझे हक नहीं है इनसे ये पूछने का कि दरवाजा क्यों नहीं खोला था। जी जी, क्या समझ रखा है हमने माँ बाप को, इन्होंने पैदा किया, जिम्मेदारियां खत्म। खुदा की कसम, माँ बाप जमीन के ऊपर होते तब भी काम आते हैं, और कब्रों में चले जाते हैं ये तब भी काम आया करते हैं। जी जी, हाँ, आज तकलीफ नहीं है ना, आज कहते हैं मौलाना दुआ करो जल्दी से अल्लाह माँ बाप को मौत दे दे। मेरी माँ बिस्तर पे पड़ी है, देखी नहीं जाती, मौत मांगते हो माँ के लिए, सोच भी नहीं सकते। जब ये चलते हैं और इन्हें ठोकरें लगती है ना, तो अल्लाह उन ठोकरों के सदके में तुम्हें रिस्क देता है। बेशक, हक बात। हाँ, जब ये रात को बिस्तर से उठते हैं, जूतियां नहीं मिलती ना इन्हें, तब अल्लाह इनकी उस बीनाई के कम होने की भी बरकत से तुम्हें अल्लाह रिस्क देता है। जी जी जी, ये सोचते हो कि ये चले जाएंगे तो सुख में कटेगी, ये चले जाएंगे तो मैं अपनी फैमिली के साथ खुल के रहूंगा, ये चले गए तो जमीन तंग हो जाएगी। जी जी, ये चले गए तो सांसें मुश्किल हो जाएंगी, और तुझे क्या पता कितनी मुसीबतें आई बाप ने अपने ऊपर झेल ली है। अल्लाह अल्लाह, तुझ तक कोई आंच नहीं आने दी। सोच भी नहीं सकता, जब गर्मी में दुनिया एसी के चक्कर में मर रही थी ना, तो माँ ने तुझे गोद में लटा करके अपनी आंचल से तुझे एसी से ठंडी हवा अता की थी। जी जी, हो किस हवा में,
कसम खुदा की दावे के साथ कहता हूं, दुनिया में घूम रहे हिंदुस्तान में शायद कोई कोना नहीं जहां हमने नहीं छान दिया, और कोई वीआईपी होटल ऐसा नहीं जिसमें हम ना सोए हों। याद रखिएगा, सबसे सुकून की नींद अगर आती है ना तो माँ की गोद में सर रख के नींद आया करती है। हक बात है। थक जाते हैं यार, हजार पैर दबाने वाले खड़े, कितने हाथ चूमने वाले खड़े, लेकिन सुख नहीं मिलता। बहुत थक जाओ ना तो कभी माँ बैठी ऊपर ना पैरों में बैठे जाओ। कहते माँ मेरे सर में अपने हाथ डालते। कसम खा के कहता हूं, जो दुखन तुम्हारी सालों से न गई हो, बरसों से न गई हो, कभी माँ की उंगलियां सर में लगवाना। जैसी उसका हाथ लगता है ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने पर खोल दी। ओहो सुभान अल्लाह। हाँ, वो लब खोले तो ऐसा लगता है जैसे कि जन्नत की ठंडी हवाएं आने लग गई हैं। ये माँ होती है। जरूरी नहीं है माँ राबिया बसरिया हो तब दुआएं कबूल होंगी। माँ अगर गोबर उठाती है ना, और उसके नाखून में गोबर भी रहता है, फिर भी अगर औलाद के लिए हाथ उठाए अल्लाह का अर्श हिलता है। मालिक कहता क्यों हिल रहा है? कह मालिक देख, एक माँ ने बेटों के लिए हाथ उठाए हैं। कहा तू क्यों हिल रहा है? कहा मैं उस वक्त तक हिलता रहूंगा जब तक इस माँ की दुआ कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह फरमाता है तू अर्श है, मैं रब हूं। तुझे बाद में पता चला, मैंने पहले ही देख लिया था। जैसे इसके हाथ उठे मैंने मकबूलियत की जमानत पहले ही दे डाली थी। इसलिए माँ होती है। दुआएं लिया करो यार, दुआएं लिया करो। एक तो काम होता माँ दुआ करना, एक ऐसे काम कर जाओ माँ खुद ब खुद हाथ उठा के कह दे मालिक मेरे बेटे का भला करना। इसका मजा ही कुछ और है। ये कब होगा? माँ ने कहा मुझे भूख लगी है, बेटे ने खाना दे दिया। माँ ने कहा तबीयत खराब है, बेटे ने दवा ला दी। ये होता है, आपने दिया, उसने खाया, कोई नतीजा नहीं। कभी ऐसा भी हो उसके पास बैठ के माँ तेरा चेहरा उतरा हुआ है, माँ तेरी आंखों में लाली है, तबीयत तो ठीक है, माँ तू कहे मैं तेरे पैर दबा दूं, तू कहे मैं तेरा सर दबा दूं। माँ रातों रात बैठ के तूने मेरे बचपन में पहरे दिए हैं, माँ कहे आज मैं तेरे पास बैठना चाहता हूँ। ओ यार बैठ जा माँ के पास। जैसी रात गुजरने लगेगी ना माँ होती है, तुझे रात भर नहीं बैठाएगी, थोड़ी देर बाद कह देगी जा बेटे सो जा करके, बड़ी रात हो गई है। इधर तू उठ के चलेगा, उधर माँ कहाँ चल उठ जाएगा। वो कहेगी मालिक मेरे बेटे ने मेरी खुशियों का ख्याल रखा है, तू मेरे बेटे की खुशियों को मालिक पैमाल ना होने देना। जब यूं उसके जुबान से जुमले निकलते हैं तो फिर दुआएं टाली नहीं जाती हैं। इधर तेरे कदम हटेंगे, उधर रब की रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं। तभी तो मैंने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान। ओहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और याद रखना, याद रखना, बहुत खूब जवाब नहीं। शोहरों से भी गुजारिश है, बीवी बीमार हो जाए ना तो कहते मर जाएगी तो दूसरी ले आएंगे। तू चल दूसरी ले आएगा, लेकिन बता क्या बच्चों को दूसरी माँ मिल जाएगी? कभी गौर किया क्या बच्चों को माँ मिल जाएगी? नहीं, अगर माँ चली गई ना तो फिर माँ नहीं मिलती। सगी माँ सगी होती है, ख्याल करना मेरी बात का। वो क्या था, किसी की बीवी का इंतकाल हो गया था, उसने दूसरी औरत से निकाह कर लिया। उसके घर में एक छोटा सा बच्चा भी था। बच्चा थोड़ा होशियार हो गया। एक दिन बाप कहने लगा बेटे एक बात बताएगा? बच्चे ने कहा क्या? कहा यार तूने पहली वाली माँ भी देखी है, दूसरी वाली माँ भी देखी है, दोनों माओं में तुझे क्या फर्क नजर आया? बच्चा था, बाप का चेहरा देखा, कहने लगा बाबा दोनों माओं में इतना फर्क है। पहली वाली माँ जो थी ना मेरी सगी माँ, वो झूठी थी, ये जो दूसरी माँ है ना ये सच्ची है। बाप सर पकड़ के बैठ गया, ये कैसा बेटा है? सगी माँ को झूठा कह रहा है, सौतेली माँ को सच्चा कह रहा है। जी। बाप ने कहा बेटा मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहता है? उसने कहा बाबा मैं सच कह रहा हूं, पहली वाली माँ थी झूठी, दूसरी माँ सच्ची है। कहा कैसे? कहा बाबा पहले जब मैं गलती करता था ना तो पहली वाली माँ मुझसे कहती थी खाना नहीं दूंगी, कहता मैं फिर भी गलती करता और शाम को मैं नाराज होता था कि नहीं खाना, फिर भी वो गोद में लेटा के कहती थी मेरे चांद खा ले,
मेरे शेर खा ले, मेरे शहजादे खा ले, मेरे दिल की ठंडक खा ले। का वो मना करती थी फिर भी खिलाया करती थी। अल्लाह अकबर का बाबा मैं गलती कर देता था तो पहली वाली माँ जो थी कहती थी बेटे अगर गलती करेगा तो शाम को घर में नहीं आने दूंगी। का वो दरवाजा बंद करती उस वक्त में, मैं गलती करता बाहर चला जाता, अगर आने में देर हो जाती तो वो खुद सर पे दुपट्टा डालती, दौड़ के आके लोगों से पूछती तुमने मेरा बेटा देखा हो तो बताओ, मेरा चांद देखा हो तो बताओ। वो मना करने के बाद खुद तलाश करके लाया करती थी। कहा बेटे ये बात समझ में आ गई। कहा दूसरी माँ, कहता बाबा ये दूसरी माँ ऐसी नहीं है, अगर ये कह देती है अगर गलती करेगा तो रोटी नहीं दी जाएगी, बाबा जरा सी गलती कर दूं तो 3-3 दिन रोटी नहीं दी जाती है, अगर ये कह देती है अगर खता करेगा तो घर में नहीं आने दूंगी। बाबा तुम्हें क्या पता है कितनी रातें दरवाजों पे बैठ के गुजारी है, मैं दरवाजे पे आवाजें देता रहा, इस माँ ने दरवाजा नहीं खोला है। ए बाबा कितनी रातें मैंने दरवाजे पे बैठ करके गुजारी है, मैंने कितनी रातें सर्दी की काटी है, लेकिन इस माँ ने दरवाजा नहीं खोला, जो कह देती है करके दिखाती है। बाबा समझ में आया। कहा नहीं बेटे, तो बच्चे ने कहा था बाबा सच तो ये है कि जिन माओं के लाल होते हैं दर्द भी उन्हीं माओं को हुआ करते हैं, जिनकी लाल नहीं होते उन माओं को दर्द नहीं होते हैं। इसलिए गुजारिश है अगर खुदा ने माँ दी है इज्जत कर लो, अगर ये चले गए तो दुनिया ढूंढ लोगे, 1000 यार मिल सकते हैं लेकिन किसी कीमत पे तुम्हें माँ नहीं मिल सकती। जी बेशक बेशक, हक बात है, हक बात है। इसलिए माँ की इज्जत करो, माँ की कदर करो, माँ का एहतराम करो, वरना याद रखना जवानों कल आपके पास ईद होगी माँ नहीं होगी। होता नहीं है, कितनी चीजें ऐसी होती हैं, हमें अगर अल्लाह तरक्की देता है ना थोड़ी सी भी तो हम सोचते हैं ये सबसे पहले किसे बताएं। कोई बच्चा एग्जाम पास करे या बिजनेस में उसका काम सीधा हो जाए, किसे बताएं? तो दिल कहता सबसे पहले अपनी माँ को बताएंगे। हाँ, कोई भी खुशी आए ना तो मिजाज है ये, फितरत है इंसान की। एक दिन मेरे हुजूर तशरीफ लाए मस्जिद नबी में, जानते हो 10,000 लोग पीछे खड़े थे, पहली बार इतनी बड़ी भीड़ मस्जिद नबी में लगी। मेरे हुजूर ने मुड़ के लोगों को देखा, जब लोग खड़े हुए ना मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। हजरत उमर ने कहा या रसूलुल्लाह क्यों रोए? कहने लगे आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाने लगे मेरी माँ ने जब मुझे छोड़ा था मैं बहुत छोटा था, आज मेरी माँ होती ना और इन हजारों लोगों को मेरे लिए खड़ा होता देखती, आज मेरी माँ कितनी खुश होती। सुभान। इस ख्याल ने हुजूर को रुला दिया यार, इस ख्याल ने मेरी माँ होती ना आज कितनी खुश होती। हुजूर कहते हैं काश मेरी माँ होती, मैं पत्थरों से कलमा पढ़वाता, मेरी माँ कितनी खुश होती। दरख्तों को सजदा करते देखती, मेरी माँ कितनी खुश होती। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह आज भी माँ की याद आती है? जी। कैसे आती है? फरमाते मेरा जी चाहता है काश मैं मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे होता, मेरी माँ हुजरे में होती, जरा सा पर्दा सा रखता और मेरी माँ कहती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते हैं सहाबा नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा की चीखें निकल गईं, या रसूल अल्लाह मुसल्ला छोड़ के इबादत तोड़ के माँ की खिदमत में जाते? कहा जी। आका किस लिए? फरमाया जब माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत, वाह 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 वाह, जवाब नहीं जवाब। 2000 से ज्यादा नाम तो खुदा ने दिए मैं। जी जी जी, 2000 से ज्यादा, मगर रोए तो किस बात को लेके? काश मुझे बेटा कहने वाली माँ होती। जी यार आज माँ बेटा कहती है तो कहते नीचा मुंह कर, बेटा ना कहना मैं तेरा बेटा नहीं हूं। खुदा की कसम ये कान तरस जाएंगे अगर माँ बाप चले गए तो कोई बेटा कहने वाला नसीब नहीं होगा, नहीं होगा। आज मुझे 10,000 दे के कहते हो दुआ करना, 5,000 दे के कहते हो दुआ करना, 500 रुपए दे के कहते हो दुआ करना, 100 रुपए दे के कहते हो दुआ करना। भाई मैं 100 रुपए लेता हूं तब दुआ कर रहा हूं। ये माँ बाप है, इनकी कमर दर्द करती है, आँख खुलती है। तुम परदेश होते हो ना, वो कभी ये नहीं कहती अल्लाह मेरे कमर का दर्द ठीक कर दे। आँख खुलती है कहती है या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटे परदेश में हैं उनकी हिफाजत फरमाते रहना। जी जी। माओं ने सदा तुम्हारे लिए मांगा, जब भी मांगा तुम्हारे लिए। खुदा की कसम माँ होती है, इसकी कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं मिल सकती। कितना प्यार एक माँ औलाद से करती है। माँ का इंतकाल होने लगे ना तो कहती मेरे छोटे को फोन करो, मेरे बड़े को फोन करो, मेरे बीच वाले को फोन करो, बुलाओ मेरे बच्चों को, मैं अपने लालों को देखना चाहती हूँ।
यार जबकि मौत की सख्ती इतनी सख्त होती है कि बंदा सब कुछ भूल जाता है, मगर एक माँ होती है, इसे औलाद याद रहती है, इसे औलाद याद रहती है। जाते जाते भी ना बच्चों के सर पर हाथ रख के आखिर में कहती जाती है इसका ख्याल रखना। मेरे नबी की अम्मी सैयदा आमिना, विसाल का वक्त आया ना, मकाम अबवा से आगे आई। जब विसाल का वक्त आया था, हजरत उम्मे ऐमन को, हुजूर छोटे थे, हुजूर के साथ थे, पूरा वाक़या सुनाना मकसद नहीं, वक्त काफी हो चुका है, तो छोटे थे हुजूर। हजरत उम्मे ऐमन के जुमले, मैं एक माँ के जुमले बता रहा हूं। हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया, बुलाने के बाद हुजूर का हाथ उनके हाथ में दिया, फरमाया था उम्मे ऐमन आज से मेरा बेटा तेरे हवाले है, और याद रखना जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं ना, वो बच्चे दीवार से लग के रोते हैं। मेरे बाद मेरा मोहम्मद दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए। ये एक माँ होती है जो जाते जाते भी बच्चों की फिक्र करती है, जाते जाते भी। ये औलाद से प्यार है माँ बाप का। आज अफसोस है माँ बाप बूढ़े हो गए, बिस्तर पे पड़े हैं, पानी पानी रात भर चिल्लाते हैं। बेटा बीवी के पल्लू में लिपट के ऐसा लेटा कि इसे माँ की एक आवाज नहीं आती है, पूरी रात माँ पानी पानी चीखती रहती है, लेकिन बेटे को ख्याल तक नहीं है मेरी माँ को रात में पानी की भी जरूरत हो सकती है, दवा की भी जरूरत हो सकती है। गलत नहीं कहता जवानों, कितनी माएँ तो रात को पानी पीने उठी, बेटों को पुकारती लेकिन पानी पिलाने वाला नहीं आया। कमजोरी के आलम में चली पानी पीने के लिए, पैर फिसला गिर गई है, वहीं पे दम तोड़ दिया है माओ ने। क्या करोगे ऐसी जवानियों का जो माँ बाप के काम ना आ सके? क्या करोगे ऐसी जिंदगानी का जो माँ बाप के काम ना आ सके? आज दौलत पे घमंड करते हो, आज दौलत पे नाश करते हो, कल दौलत होगी माँ बाप नहीं होंगे, कल पैसा होगा माँ बाप नहीं होंगे, कल गाड़ी होगी बैठने वाली माँ नहीं होगी, कल तेरे पास गाड़ी तो होगी बैठने वाला बाप नहीं होगा। तब तुझे पता चलेगा सुकून दौलत से नहीं मिलता है, सुकून तो माँ बाप की मोहब्बत से मिला करता है। आराम दौलत नहीं देती है, आराम माँ बाप का प्यार देता है। आज माँ बाप है कहते हैं बेटे डॉक्टर के पास दिखा ला, कहता मुझे वक्त नहीं है, मेरी गाड़ी में पंचर है, मेरी गाड़ी ठीक नहीं है, सर्दी ज्यादा है, ओ हया नहीं चाहिए। जब तूने कहा था बाबा मुझे मेला देखने जाना है, यही बाप था, इसी के बूढ़े कदम थे, यही इसकी उम्र थी, बाल सफेद थे, तूने कहा था मेले जाना है। बाप के पास गाड़ी तो छोड़ो साहिब, उसके पास तो साइकिल भी नहीं थी, उसने तुम्हें कंधों पे बैठाया और कई किलोमीटर तुम्हें लेके चला, फिर भी तू कहता रहा बाबा जरा कहानी सुना। तुझे कंधे पे बाप लेके चला, कहानियां सुनाता गया, लेकिन कभी नहीं कहा था बेटे मेरा कांधा थक गया है, तुझे इस कांधे से उठाया, इस पे बैठाया, इससे हटाया, इस पे बैठाया, कांधे तो बदले हैं उसने, कदम पीछे नहीं हटाए हैं उसने, तुझे लेके मेले तक गया, तेरी एक ख्वाहिश बाप ने पूरी की है। आज उसे 10 रुपए की दवा की जरूरत है, तो बेटे को तौफीक नहीं होती है एक बाप को 10 रुपए की दवा दिला सके। और यार आग लगे ऐसी दौलत को जो माँ बाप के काम ना आ सके। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ अमीर वो नहीं होता है जिसके पास बंगला गाड़ी होता है, अमीर वो नहीं होता है जिसका करोड़ों का बैलेंस है, सबसे अमीर वो है जिसको दुआ देने वाली माँ होती है, हाथ रखने वाला जिसके घर में बाप हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत जवाब नहीं, जवाब नहीं। बहुत इज्जत करो माँ बाप की यार, जी जी जी, इज्जत करो, ये इतनी बड़ी दौलत है, कसम खुदा की हूं तो सारे रिश्ते बेमिसाल हैं, लेकिन इन रिश्तों में, सारे रिश्तों में सबसे अफजल रिश्ता माँ बाप का रिश्ता है। जी जी जी, माँ बाप का रिश्ता है सारे रिश्तों में, इसलिए इज्जत किया करो माँ बाप की, कदर किया करो माँ बाप की। ये सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें दी है, सबसे बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने हमें इज्जतों से नवाजा है। माँ बाप बख्शे, दुआएं देने वाला परिवार दिया, बाजू बनने वाले भाई दिए, कितनी बड़ी दौलत है अल्लाह की ये रिश्ते। इनकी कदर किया करो, इनकी कदर किया करो। आज ना बड़ी तकलीफ होती है, आए दिन अखबारात, खबरें सारी, और सड़कड़े वालों इतनी गुजारिश है आपसे, मैं ये नहीं कहता मैं सबको संभाल लूंगा, बस इतना ज़रूर कहता हूँ समझाने का काम मेरा है, अमल की तौफीक अल्लाह देता है। अभी हज़रत फरमा रहे थे किसी के हवाले से कि उसने गुफ्तगू सुनी और वो दाढ़ी भी उसने रखी, तौबा भी कर ली। ये कमाल मेरा नहीं है, ये करम मदीने वाले का है। जी जी जी, जिससे चाहते हैं ना उसे अपने रंग में ढाल लेते हैं। जी जी, हाँ, वरना तो भाई बड़े बड़े ज़बान के जादूगर पड़े हैं दुनिया में,
ऐसे ऐसी लफ्फाजी, ऐसे ऐसे जुमले, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की ज़बान से। फ़र्क जब भी पड़ेगा ना मदीने वाले के करम से फ़र्क पड़ता जी है। जी 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 बेशक हक जिसका इंतखाब हुजूर कर लेते हैं ना, फिर फ़र्क पड़ता है बंदे पे। जी जी हुजूर अगर ये कह दें ना कि ये मेरी दाढ़ी रखे, फिर वो दाढ़ी रख लेता। यार दाढ़ी तो एक बात है। अगर हुजूर कहते हैं अल्लाह उमर को मेरी झोली में डाल दे, खुदा उमर झोली में डाल देता है यार। है हुजूर जो मांग ले फिर वो दिया जाता है हुजूर को। इसलिए मेरी गुजारिश है, रिश्तों की कदर करना, अहमियत कर रखना। भाइयों से गुजारिश है, सभी से यार, जिनके माँ बाप चले जाए ना, उनसे मेरी गुजारिश है, आपस में जो बड़ा भाई है ना, वो छोटे भाइयों को बिल्कुल उस तरह से पेश आए जिस तरह बाप अपनी औलाद के साथ पेश आता है। ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। लोग कहते हैं, कई बार मुझसे लोगों ने कहा, कई बार, कि भाई हजरत आप बयान में आपका सुनता हूँ, कोई ऐसा वजीफा बता दो, मैं अपनी माँ को ख्वाब में देखना चाहता हूँ। कोई कहता मैं अपने बाप को ख्वाब में देखना चाहता हूँ। मैंने कहा यार ख्वाब क्या, सामने से देख लेना। वो कहते कैसे? मैं कहता हूँ सीधी सी बात है, अगर भाई बहन सारे अलहदा हो गए हों, सब दूर दूर रहते हैं ना, किसी दिन दावत रख घर पे, सारे भाइयों को बुला, सारी बहनों को बुला, प्यार से बैठ के खुद भी खा, एक दस्तरखान पे बहनों को भी बैठा, और मुस्कुरा मुस्कुरा के सबकी तरफ देख। फिर देख जब ये बैठेंगे ना, किसी के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आएगा, किसी बहन के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा। ख्वाब की बात करते हो, और यार कभी अपनों को बैठा के ना मुस्कुरा के बात किया करो। अल्लाह भाई के चेहरे में बाप के चेहरे का अक्स दिखा दिया। बेशक हमें वजीफे तो याद है, लेकिन बाप की छोड़ी हुई औलाद हमें प्यारी नहीं है, नहीं है। अल्लाह सलामत रखे सारे भाइयों को, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह जिंदगी में किसी मोड़ पे आपको वो दिन न दिखाए जो किसी के आगे आप जलील हो। मगर फिर भी अगर दुख आ जाए ना कभी जिंदगी में, मत जाना किसी मजार पे। ये मत समझना मैं बरेलवी नहीं हूं, तुम में सबसे पक्का बरेलवी में हूं, लेकिन मैं तुम्हें सबसे बड़ा मजार बता रहा हूं। मत पड़ना किसी की तावीज के चक्कर में। दुख भी आ जाए ना तो छुट्टी लेके माँ की कब्र पे आ जाना। जो तुम्हें आयत सूरत या कलमा आता हो हाथ उठा के पढ़ना, और माँ या बाप जिसकी भी कब्र हो बख्शना, और बस खड़े हो के इतना कहना, माँ मेरी जिंदगी में ये दुख आ गया है, दुआ कर दे रब से अल्लाह दूर कर दे। कसम खुदा की, जब जिंदगी में तुम उसके पास आए कभी उसने खाली नहीं जाने दिया, कब्र पे आओगे तो वो खाली नहीं जाने देगी। अल्लाह फरमाएगा आज बता क्या देना है तेरे बेटे को। वो कहेगी मालिक मेरे बेटे की रिस्क में कमी आ गई है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसके नाम अमाल में दौलत लिख दी जाए। दावे के साथ कहता हूं माँ की कब्र पे जाके दुआ करना और उससे रिक्वेस्ट करना, गुजारिश करना, इल्तिजा करना, माँ मेरे लिए दुआ कर। कसम से इतनी जल्दी किसी पीर की दुआ रंग नहीं लाएगी जितनी जल्दी कब्र में रहने वाली माँ की दुआ रंग ले आएगी। करना ये काम आज ना तुम औलाद हो, अल्लाह करे कल आप भी बाप बनेंगे, तब जिम्मेदारी पता चलेगी। नौजवानों एक गुजारिश और है, ये तो मैंने माँ के ताल्लुक से आपको बताया। अगर इसी रिश्ते के हवाले से बात करूं तो मैंने कहा था अगर माँ के मौजू पे गुफ्तगू की जाए ना तो फिर समझ लीजिए रातें गुजर जाएंगी, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होंगी। हमारे समाज में ना जिसने भी कहा यही कहा है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कभी ये भी बता दिया करो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। हमारे कुछ जवानों ने ना माँ की अजमत सुनते सुनते अब्बा की अजमत ही ख़त्म कर डाली। अब्बा देख रहा है आज अम्मा को रोटी पहले दी जा रही है, अब्बा को 3 दिन हो गए पूछे ही नहीं चाय भी पिएगा कि नहीं बुड्ढे। नहीं, जब सोचिए आप जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, उसकी जन्नत जिसके कदमों में है, फिर सोचो उस बाप का अपना मकाम क्या होगा। खुद सोचो उस बाप का अपना मकाम क्या होगा। हैं बड़ी आसानी से मेरी माँ की दुआ है, ये मेरी माँ की दुआ है, गाड़ियों पे माँ की दुआ, बिल्डिंग पे माँ की दुआ, बिजनेस में माँ की दुआ, हाँ हर जगह माँ की दुआ है। कहीं ये भी लिख दिया करिए मेरे बाप की दुआ है। जी जी तुम्हें नहीं पता बाप की दुआ कितनी जल्दी कबूल होती है, नहीं जानते। बाप की जबान से निकला हुआ एक एक जुमला पत्थर की लकीर होता औलाद के हक में। अगर बाप ने कह दिया जा बुरी मौत मरेगा तो फिर कोई तुझे बुरी मौत मरने से नहीं बचा सकता। इसलिए बापों से भी गुजारिश है औलाद को जरा बद्दुआ देने में जल्दी ना किया करो, कोशिश किया करो अपनी जबान को रोकने की, कहीं तेरा एक जुमला तेरी औलाद की जिंदगी तबाह ना कर दे। ये माँ बाप होते हैं, बाप की कदर किया करो। बहुत बड़ा रिश्ता होता है बाप का भी। कभी सोचे ना सही, हम कहते हैं भाई रुतबा माँ का है, उसने 9 महीने पेट में रखा,
2 साल तूने जिगर पिलाया हमें, कितनी कुर्बानियां उसकी, लेकिन साहिब कुर्बानियां माँ की भी कम नहीं है, बाप की भी कम नहीं है, दोनों की कुर्बानियां बहुत है। ऐसी सर्दी में तुम देखना फजर में कितने मजदूर साइकिल से जाएंगे कोहरे में अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए। माँ तो अंदर लेटी होगी ना रजाई में, सर्दी में कौन जाएगा कमाने बाप। बारिश होती है माँ तो घर में रहती है, भीगता हुआ कौन जाता है मंडी में बाप। धूप होती है माँ तो लेटी रहती है ठंड में, धूप में ईंटें कौन उठाता है बाप। बड़ी कुर्बानियां हैं। कितने बाप तो औलाद के ख्वाब पूरे करते करते मर गए। क्यों? इसलिए कि उन्हें औलाद के ख्वाब अपनी जिंदगी से प्यारे होते। बड़े बूढ़े कहते हैं जब औलाद आएगी ना तो अपने आप से भी चले जाओगे। किसी ने उनकी कहावत है, बीवी आई माँ बाप से गए, औलाद आई अपने आप से गए। बीवी आई माँ बाप से गए, क्या मसला है? फिर तो सारा दिमाग बीवी पे ही लगा देता बंदा। लगाइए उस पे भी दिमाग, भी तुम्हारे लिए आई है, सब कुछ उसने छोड़ा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है माँ बाप का हक माँ बाप को दिया जाए, बीवी का हक बीवी को दिया जाए। और कभी किसी औरत के कहने में ना, जब वो कह देना तेरे बाप की खांसी बर्दाश्त नहीं हो रही ना, तो माँ बाप को अलग मत करना, मत करना। उससे मेरा तो सीधा ही मसला रहता, भाई तू अपने माँ बाप तुझे इतने प्यारे लगते हैं कि ठिकाना नहीं। माँ बाप अपने माँ बाप के लिए, हमारी बहनें वक्त से पहले कपड़े धुल देती हैं। अगर यहाँ सास के कपड़े धुलने की बारी आ जाए तो डायरेक्ट कहती है नौकरानी हूं क्या। फिर कहती मुझे औलाद नहीं समझती। औलाद कैसे समझे? तू भी तो मां समझना सामने वाली को। अपने परिवार में एक दर्जन लोगों के कपड़े धुल लेती है, यहां सास के कपड़े महंगे पड़ जाते हैं। समझाइए बेटियों को, कहना खुदारा अपने शोहरों को उनके माँ बाप से दूर करके उसकी दोज़ख का इंतजाम मत करना, वरना तू अगर जन्नत में जाना चाहती है तो अपने शोहर को माँ बाप की खिदमत में रखना। ये याद रखिएगा, समझाइए। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। वो बिल वालिदैन ihसाना, और इबादत के बाद जो तुम्हें काम करना है वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक है, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना है। करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नहीं मन हो तभी बोलिए, जबरदस्ती कोई नहीं है। करेंगे ना माँ बाप की इज्जत? जी जी इंशाअल्लाह। जोर से इंशाअल्लाह। नौजवानों मरना है, मरना है सभी को। और नसीब वाले हैं जिनके पीछे दुआएं करने वाले माँ बाप रह जाते। औलाद अगर माँ बाप के सामने चली जाए ना, खुश नसीब औलाद है। इसलिए कि माँ बाप की कोई दुआ टाली नहीं जाती। तेरे जाने के बाद जब वो हाथ उठा के कहेंगे अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे, उनकी जबान से निकलने की देर होगी, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना डालेगा। हाँ, अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह हमारे रिश्तों में बरकत दे, हमारे घरों में बरकत अता कर। और भाई भाई मैं अर्ज कर रहा था ना कि बाप माँ बाप के इंतकाल के बाद ना बिखरना नहीं है। बड़े को जो है ना बाप बन जाना है, और छोटे जो है ना उसको उसी नजर से देखें जिस एहतराम से बाप को देखा करते थे। और भाइयों से गुजारिश एक और भी मजीद ये है, लोग कहते हैं अगर माँ बाप चले जाए ना तो लड़की का महका खत्म हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। माँ बाप अगर चले भी गए ना, जितने बैठे मेरी सबसे अपील है, नीचे से लेकर ऊपर तक और जहां तक लोग सुने, सोशल मीडिया का दौर है, लाखों लोग मेरी बात सुनेंगे। बाप के इंतकाल के बाद खुद गर्ज ना होना, खुद गर्ज ना होना। तुम्हें पता है ना बाप कब जाता था बहन के दरवाजे पे, ठीक उसी तरह आप भी आदत बना लेना। जिस दिन बाप जाता था बेटी के दरवाजे पे ना, तुम जाना बहन के दरवाजे पे। और जब वो बुलाता था बेटियों को, उसी तरह आप बुलाना बेटियों को, उसी प्यार से बुलाना। और बीवियों से कहना खबरदार मेरी बहनें मेरे घर पे आए ना तो कभी भाभी बन के इस्तकबाल मत करना, उनकी माँ बन के इस्तकबाल करना। जिस तरह माँ मेरी बहनों को देख के मुस्कुराती थी, तुझे 2 मिनट के लिए मुस्कुराना है। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, मैं नहीं जानता ये समाज क्या कहेगा। अगर तुम्हारी बीवियों ने तुम्हारी बहनों का इस्तकबाल मुस्कुरा के कर लिया तो तुम्हारी बीवियों के चेहरे में उन्हें माँ का चेहरा नजर आएगा। जब इधर बहनें मुस्कुराएंगी, उधर गुंबद खजरा में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगेगा। जी सुभान अल्लाह, सुभान। जरूरत नहीं है दौलत की भीख मांगने की। जी दरवाजे पे आके बहनें मुस्कुरा दे तो समझ लेना खुदा की रहमतें मुस्कुरा रही है। जी जी।
करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। समाज को बेहतर करें। दौलत को सब कुछ ना समझिए। आज दौलत की दौड़ में ना, भाग दौड़ में हैं, कितने दुबई में पढ़े, कितने कुवैत में पढ़े, कितने पीछे पढ़े कि मेरा भी वीजा लगवा दे, मेरा भी लगवा दे। चले जाओगे वीजा लगवा के, एक बात याद रखना, 10 साल के बाद लौटोगे, दौलत तो होगी तुम्हारे पास, लेकिन कुछ ऐसे अपने नहीं होंगे जो तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा थे, नहीं होंगे वो। यार दौलत के बगैर तो जिया जा सकता है, लेकिन अपनों के बगैर बड़ा मुश्किल गुजारा होता है। देखते नहीं हो जवानों, आए दिन की खबरें, बेटा दुबई से लौटा तो माँ की कब्र पे गया, बाप की कब्र पे गया। कोई जिंदगी है ये भी कोई जिंदगी है? ऐसी मत मारी गई है पैसे के लिए, हम अपने माँ बाप छोड़ के दुबई की मौज कर रहे हैं। आज ये जिंदा है ना, इनके साथ रहो, इतना दूर रहो जो इनकी एक आवाज पे दौड़ के आ जाओ, इतनी दूर नहीं कि ये रोते रह जाएं और तुम आ ना पाओ। ये इधर तड़पे तुम उधर तड़पो। कई जनाजों पे मैंने वीडियो कॉल पे बेटों को रोते देखा है। कोई जिंदगी थी? सगे बाप जिसके जरिए दुनिया में आए, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसने बोलना सिखाया, जिसकी वजह से रगों के खून में गरमाई आई है, उस बाप का जनाजा ना पढ़ सके हम? कोई जिंदगी है ये? नहीं भाई, अपनों के बीच रहा करो, अपनों के बीच रहा करो, अपने होने का एहसास दिलाओ। तुम भी जिंदा हो जमीन पे, एहसास दिलाओ, उनके साथ रहा करो, उनके बीच रहा करो। अल्लाह खुशियां दे, सारे इकट्ठे होकर बैठा करो, कभी मुस्कुरा के एक दूसरे को देखा करो, फिर देखो अल्लाह जिंदगी में कितनी बरकतें देता है। जिस दिन तुमने अपना अपना शुरू कर दिया ना, नहीं नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, जिस दिन बंटवारा शुरू कर दिया, याद रखना बरकतें खत्म हो जाएंगी, बरकतें खत्म हो जाएंगी। अपनों पे हाथ खोल के खर्च किया करो। वो एक अमेरिका में था ना, उसको कैंसर हो गया, डॉक्टरों ने कहा कि नहीं बचेगा, ये 1.5 महीने का मेहमान है, 1.5 महीने का मेहमान है। कैंसर इतना बढ़ चुका था कि 1.5 महीने से ज्यादा डॉक्टर ने कह दिया जिएगा ही नहीं। लेकिन किसी अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई, उसने कहा यार कहाँ का रहने वाला? उसने कहा फला मुल्क का। पूछा मुल्क कब से नहीं गया? कहने का 40 साल हो गए, यहाँ बिजनेस करने आया था और यहीं सेटल हो गया, पैसा बहुत है। उसने कहा यार जा, दवाएं तो खत्म हो चुकी हैं तेरे नसीब की, एक बार अपने मुल्क चला जा। क्या करूं? कहा जा अपने रिश्तेदारों को बुला के उन्हें दावत दे खिला। आया, अपने रिश्तेदारों को दिल खोल के उसने खिलाना शुरू किया। 2 महीने बाद जब चेकअप कराया, न कैंसर न कैंसर की जड़। तुम नहीं जानते, जहां MBBS हाथ उठा देते हैं ना, तो वहां अपनों के उठे हुए हाथ काम आया करते हैं, वहां अपनों के उठे हाथ काम आते। तो अपनों के बीच में वक्त दिया करो। सोच भी नहीं सकते कितनी मुसीबतें तो ऐसी हैं जो अपनों की वजह से टल जाया करती हैं, और हम कहते हैं हम नसीब के धनी हैं। यार हमारा नसीब तो ऐसा भी ना था, हमें एक वक्त की रोटी मिल जाती। कौन सी कमाई की हमने जमीन पे आके, कौन सी अलग इबादत कर ली अल्लाह की जो हमें वो इतनी मौज की जिंदगी दे रहा है? कुछ नहीं यार, नसीब होते हैं अपनों के। कमा रहे हो ना, सिर्फ मेहनत मत समझना, इसमें अपनों की दुआएं शामिल होती हैं। तुम सोच भी नहीं सकते, जब परदेश जाते हो ना तो कितने हाथ उठते हैं तुम्हारे पीछे, कितने लोग कहते हैं अल्लाह इसकी कमाई में बरकत करना, कितने लोग कहते हैं जा अल्लाह तेरा भला करे। तुम्हें नहीं पता किसी का जुमला ऐसा भी लग जाता है कि आपकी जिंदगी बन जाया करती है। इसलिए मेरी गुजारिश है, कहीं भी रहो अपनों से जुड़ के रहो, जुड़ के रहो। मैं ये नहीं कहने आया कि साहब जन्नत आज ही बट रही है, अल्लाह चाहे जिसे जन्नत से नवाज दे, जन्नत उसकी है, मालिक उसका महबूब है, जिसे चाहे हुजूर जन्नती बना दे। मगर इतनी गुजारिश है, जरूरत है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हाँ, हम कहते हैं मैं तो रखूं ये धोबी का, ये बढ़ई का, इसकी क्या औकात मेरे सामने। अबे मर के पता चलेगा औकात किसकी कितनी है। ये चीजें खा गई हमारी कौम को, घमंड खा गया हमारी कौम को। नहीं, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। इसलिए मुसलमानों की सबसे बड़ी पहचान यह है उसके दिल में रहम होता है, रहम होता है उसके दिल में। हाँ, हम उस दिन जा रहे थे रात में एक साइड जलसे में, तो एक एक्सीडेंट था रास्ते में, तो गाड़ी पे जो पड़ा था ना रोड पे वो गैर मुस्लिम था, वहाँ महराज साहब भी थे और हम लोग थे, तीनों भाई लोग। तो जो गैर मुस्लिम थे, हम लोगों ने रूठे, रोका, गाड़ी रोकी, हमने उसको उठाया, तो गैर मुस्लिम भी 4-5 आ गए। वो खुद गैर मुस्लिम था जो रोड पे पड़ा था। लेकिन ये कौम देखिए,
जो कहते हैं ना जात पात के झगड़े करने वाले, इनको देखिए कोई बंदा ना उनकी अपनी बिरादरी का अपने मोबाइल से फोन करने तैयार नहीं था, ना एम्बुलेंस को, न थाने को, मरे तो मर जाए मगर इस फिक्र में कहीं हम फंस ना जाएं। और यार ये कि तुम्हारी खुदा की कसम हम वहां खड़े थे और हमने बताया कि हम आम नहीं, हम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले लोग। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हमारा दीन सिखाता है, हमारा दीन सिखाता है, इंसानियत हमारे हुजूर ने हमें सिखाई है। हम तो गैरों के लिए इतना रहम रखते हैं, फिर अपने लिए कितना रखना चाहिए। इसलिए गुजारिश है, दूरियां पैदा ना करें, अपनों को जोड़ के चलें, अपनों से मिल के चलें। अपने अपने होते हैं, अगर ये चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। इसलिए भाई भाइयों में मोहब्बत होनी चाहिए, रिश्तेदार रिश्तेदार में मोहब्बतें होनी चाहिए। ये नहीं उसने मुझे दावत नहीं खिलाई, मैं उसकी मैयत में नहीं जाऊंगा। एक प्लेट पे मर गया। हाँ, हमारी कौम के झगड़े कितने बड़े कि नहीं उड़द उतार गया, बोटी नहीं दी थी। इतने बड़े झगड़े हमारे, ये तकलीफें हुजूर ने उन्हें भी माफ किया जिन्होंने हुजूर की बेटी के पर्ची मारी थी। हुजूर ने उसे भी माफ किया जिसने चचा के भाला मारा था। हुजूर ने उसे भी माफ किया जिसने सगे चचा का कलेजा चबाया था। आज हम एक बोटी के लिए माफ नहीं कर सकते, मर गए बोटी पे हम लोग। हाँ, कोई कुरैशी अगर किसी को पसंद का गोश्त ना दे तो ये घर में बैठ के थाने को फोन करके कहता है इसने गाय काटी है। जी हक बात है। गैरत आनी चाहिए। हमसे निकम्मा कौन होगा? हमने हद करके फेंक दी। याद रखो डॉक्टर इकबाल की बात। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। इसलिए बंद करो ये बोटी रोटियों के झगड़े और सफों में इत्तेफाक पैदा करो। मत करो जात पात पे भरम और भरोसा अपना। कयामत में ये पूछा जाएगा अमल क्या लेके आया, ये नहीं पूछा जाएगा तुरक है फरिश्तों 2 ही सवाल करना, 3 मत करना। हाँ साहब है, चलो 2 ही कर लो। सैयद है, 1 ही कर लो। नहीं, सवाल सबसे 3 ही होने। जी जी जी, कोई मसला नहीं है। कयामत में जो इज्जतें मिलेंगी ना, वो अमल की बुनियाद पे मिलेंगी, अमल की बुनियाद पे। इसलिए हालात बेहतर करो, दिलों में नरमी पैदा करो, एक दूसरे को माफ करने का हौसला पैदा करो और लोगों के जनाजों में शामिल हुआ करो, बावजूद शामिल हुआ करो। ये नहीं है बाप का जनाजा है, इमाम साहब खड़े, पढ़ाए भाई नमाज, वो तो सफ में कुछ हाँक के करें, पढ़ाए नमाज, तो पेड़ के नीचे से आवाज आ रही है, पढ़ाओ जी पढ़ाओ। भाई इधर कौन है? का बड़ा बेटा तो वही है जो उधर खड़ा है। ये भी कोई जिंदगी हमारी? सगा बेटा बाप के जनाजे तक में नहीं, पेड़ के नीचे खड़े होकर कह रहा जी पढ़ाओ। क्यों नहीं आया? कि नापाक है। आज भी इतनी गैरत नहीं आई, बाप की मैयत वाले दिन पाक हो जाता तो कदम कांधा लगा के चलता और नमाज जनाजा पढ़ता, 2 हाथ मिट्टी डाल देता, कसम खुदा की बाप भी राजी हो जाता, मुस्तफा जाने रहमत भी राजी हो जाते। तो बेहतर ये है कम से कम जनाजों में शामिल हुआ करेंगे इंशाअल्लाह। रिश्तों की कदर करेंगे, एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करेंगे, एक दूसरे की नाराजियां खत्म करेंगे, प्यार बांटिए, प्यार लीजिए, प्यार दीजिए। ये जब एक जगह बैठे हो ना, पता नहीं लगना चाहिए किस बिरादरी का बैठा है। तुम्हारे कपड़े बता दें, जितने बैठे हैं सारे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बैठे हुए हैं। हाँ, राशन की दुकान में तो अलग लाइन नहीं लगती, तुर्कों की और शेखों की, बड़ाइयों की, तेलियों की, सारी एक में खड़े हो जाते हैं। बैंक में तो कोई अलग नहीं लगता, सारी लाइन में लग जाते हैं। क्यों? सिर्फ गांव में बैठकर हंसा भी आती है हमें। खत्म करो झगड़े ये, और उम्मत को तकलीफ में न डालो, नरमी पैदा करो अपने बीच, मोहब्बतें तकसीम करो। सबसे बड़ा रिश्ता हुजूर के कलमे का रिश्ता है। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया है। भाई बात ठंडी रात हो रही है, लोग भी बैठे हुए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। काफ़ी देर गुफ्तगू हो गई है, आधा घंटा बाबू बहुत होता है। नहीं बस मेरी बात सुनिएगा, काफ़ी रात हो गई है। हाँ है नहीं, वो 1 घंटा और अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। भाई मुझे यकीन है, मैं तो इससे अंदाज़ा लगा सकता हूँ ना हज़रत
जो इतनी रात में आए बैठे हैं तो बिला वजह तो कोई आए नहीं होगा ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब इनसे क्या बाजे गाजे की बात करूं, शायद ये जितने आए बैठे हैं ये तो बाजे गाजे वाले नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो इंशाल्लाह खत्म कर देंगे आज के बाद। बोलो इंशाल्लाह है। मगर एक बात याद रखिएगा भाई, कई बार फोन आता है हाँ मेरा तुम्हारे पास तो आते ही रहे, कह रहे तारीख दे दो वरना लड़के डंडी नचाने कह रहे। हाँ तो मैंने कहा भाई क्यों? बोले तुम्हारी तकरीर सुनी थी कि बाजा नहीं करना है, उसमें जो है ना जलसा करना, तो फिर तुम्हें ही बुलाना। मैंने कहा भाई मेरी तारीख खाली नहीं है। तो कह रहे तो फिर हम ना फिर बालक न मानेंगे साहब। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर हम ना भी आ सकें तो जरूरी है यार, ये कोई कसम खाई है कि तूने मना करिए तो तुझे ही आना। मैं मसरूफ हो सकता हूं, कहीं और हो सकता हूं, जरूरी नहीं है कि मैं आऊं तभी जलसे होंगे। कोई भी हुजूर की बातें करने वाला हो बैठा दो, नीचे खुद बैठ जाओ, उससे हुजूर की बातें सुनो। कसम खुदा की अगर वो दिल से बात करेगा ना तो उससे भी अल्लाह उतना ही राजी होगा जितना किसी अच्छा बोलने वाले से अल्लाह राजी होता है। कोई मसला नहीं। तो कोशिश ये करें, बंद करो ये तमाशे। हमारी कौम जो नाच रही है ना, तकलीफ होती है। कई जगह पे ना आप लोग भी अक्सर बाहर रहते हो, सिग्नलों पे मुसलमान लड़कियां भीख मांग रही हैं, जी दुपट्टे ओढ़ ओढ़ के भीख मांगती हैं, दाढ़ी वाले लोग भीख मांग रहे हैं, शर्म आती है। हमारी कौम की बेटियां सिग्नल पे भीख मांगे और हमारा कौम का जवान नचनियों पे पैसे उड़ाता है। सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। इसलिए कोशिश ये करें कि अपना पैसा हलाल जगह लगाएं, अपना पैसा अच्छी जगह लगाएं, जिसके खर्चे का दुनिया में भी सिला मिले और अल्लाह आखिरत में भी सिला अता करे। इसलिए नौजवानों, उनकी लंबी उम्रें नहीं होती हैं जो नाच लें, डीजे बज जा तो शादी ज्यादा ही पक्की हो गई। ज्यादातर कच्ची उनकी होती है जहां डीजे होता है। हक बात है। जी 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 जी। और ये डीजे नचाने वाले अल्लाह खैर करे, कितने बड़े बेगैरत होते हैं। कह रहा मैं 70,000 की लाया हूं नाचने वाले, और अगले दिन प्लेटो वाला दरवाजे पे खड़ा है कि तुम 700 रुपए की प्लेट लाए थे। कहता बुध के दिन आना, भैंस का हिसाब होगा ना, दूध का तो दंगे तेरे पैसे। यही बात है। अल्लाह, ये है नंगे ओछे लोग, घटिया बिरादरी के, घटिया तबके के लोग। हाँ, जिनके घर में आटा नहीं और नाचने के लिए 70,000 की लाया। मर आज नाच ले, मरेगा तो फिर मौलवी याद आएगा। उनसे ही पढ़वा लिए जनाजा भी है, दुआ करा लोगे उनसे। ये लोग जो नाच कराते हैं, डीजे गीजे करते हैं, ये मर जाए तो उसी पार्टी को बुला के बख्शिश की दुआ कराई जाए तो राजी रहेंगे? नहीं। क्यों डर रहे हो भाई? नहीं होंगे ना राजी। जब हमारा मसला इस्लाम से है तो हमारा मामला इस्लाम ही से रहना चाहिए। निकाह हुजूर की सुन्नत है ना, तो बातें हुजूर की होनी चाहिए, हुजूर की होनी चाहिए। वरना अगर हुजूर ने निकाह को मशरू ना किया होता तो हिम्मत थी किसी की बेटी को छू देता कोई? जी जी। छू देता कोई? देख लेता, आंखें फोड़ दी जाती। जी। ये सिर्फ हुजूर की सुन्नत का नतीजा है। कितनी भी लाडली बेटी है, जब तुझे दे दी तो दे दी। तू मारता है, बाप नहीं कहता मत मार। तू सताता है, वो नहीं कहता सता मत। उसने तुझे दे दी तो दे दी। ये तेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वरना अगर रह गई खरीदारी की बात, तो है कोई जो 10 लाख में 10 साल की बेटी बेच दे? नहीं बेटी। 15 साल की 15 लाख में कोई बेचेगा? नहीं जी, कोई 25 साल की 25 लाख में कोई नहीं बेच सकता ना। ये हुजूर की सुन्नत का नतीजा है कि 20 साल की पाल करके फ्री में बंदा दूसरों के हवाले कर देता है। हक बात। ये हुजूर का करम है। और इस बड़े करम पे भी तुम नाचोगे? नहीं। अहद कीजिए, निकाह हमारा होगा, बातें हुजूर की होंगी। बोलो इंशाअल्लाह। जहेज वहेज तो नहीं मांग रहे हो आजकल? चल जा हम। अब क्या करेंगे मांग के? कैश ऐसी आदत डलवा दी लोगों की कि 10-15 लाख का तो वैसे ही दे दें। कैश कैश अल्लाह माफ। मंगनी में चल जा। हाँ भैया, ये मंगनी में है, वो कह रहा ना 6 लाख दे देंगे और एक मंगनी में गाड़ी दे देंगे और ये सामान देंगे। मैं कई जैसे फटीचरों को जानता हूँ कि जिनके यहाँ वलीमा खाने गया ना तो सोफा बाहर ही पड़ा था। मैंने कहा ये कैसे? कहने लगे साहब घर में जगह नहीं है। मैंने औकात नहीं थी जहेज रखने की, वो मांगने चले गए। ये होते घटिया दर्जे के लोग। हाँ, अपने बाप से 4 अंगल की छत नहीं बड़ी,
40 साल में। और इसे कैश भी चाहिए, जहेज भी चाहिए, आफत भी चाहिए, लानत भी चाहिए। निकाह शकर जैसे हुजूर ने बेटी का किया, जो चाहा हाथ उठा के दे दिया, अली ने भी जो चाहा दामन फैला के ले लिया। कहा ही नहीं क्या दे रखे हैं, कहा नहीं क्या देना है। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और यार अगर बेटियां नेक होती हैं, खुदा उनके कदमों की बरकत से घरों में बरकतें अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नेक बेटियां लेके आ, लेकिन डिग्री पहले देख रहे हैं, एमए पास है, बीए पास